अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। तेज रफ्तारी कई जाने ले गई। पेशावर में मोटरवे पर मर्दान से आने वाली मुसाफिर कोच को हादसा, 4 अफराद की जिंदगी का सफर खत्म, 7 मुसाफिर अस्पताल पहुंच गए। देरेना दुश्मनी, डकैती या मामला कुछ और। शेखपुरा में नामालूम अफराद की फायरिंग, मेहनतकश मोहम्मद आजम जाँ बहक, मुलजिम फरार, पुलिस की तफ्तीश जारी। सिंध और पंजाब के कई इलाकों में आज भी धुंध का राज रहा। चीचावतनी में धुंध के बाद ट्रैफिक हादसा, 6 अफराद घायल। तांदलियावाला में मुसाफिर बस और ट्रॉली की टक्कर से 14 अफराद जख्मी, 2 की हालत नाजुक। नसीराबाद में वाक़िया बारूदी सुरंग में धमाका, 8 अफराद शदीद जख्मी। शिद्दत पसंदों की बस पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई पर मुलजिम फरार। खुश्क मौसम को गुड बाय। मैदानी इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बूंदा बांदी, पहाड़ों पर बर्फबारी। मरी में मलिका कौसार ने सफेद चादर ओढ़ ली। नारान, कालाम और मालम जब्बा भी बर्फ से ढक गए। और डेरा गाजी खान में सुई गैस की बंदिश के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। खातीन ने बिल नजरे आतिश कर दिए। हुक्मरानों के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पेशावर में मोटरवे पर मर्दान से आने वाले मुसाफिर कोच को तेज रफ्तारी के बाइस हादसा पेश आया। 4 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। मर्दान से आने वाली मुसाफिर कोच तेज रफ्तारी के बाइस मोटरवे पर रखी रुकावटें तोड़ती हुई दूसरी साइड पर चढ़ गई। हादसे में मुसाफिर कोच को शदीद नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू समेत दीगर इमदादी टीमें मौके पर पहुंची और जख्मियों को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 7 जख्मी लाए गए। जख्मियों को तिब्बी अमदाद दी गई। दूसरी जानिब हादसे के कई घंटे बाद तबाहशुदा मुसाफिर कोच मोटरवे से नहीं हटाई गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। शेखपुरा में नामालूम अफराद की फायरिंग, मेहनतकश मोहम्मद आजम जाँ बहक। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। थाना सफदराबाद के इलाके चक नंबर 285 में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने मेहनतकश मोहम्मद आजम को उस वक्त निशाना बनाया जब वो अपने खेतों में पानी लगाकर घर वापस जा रहा था। मुलजिमान कत्ल की वारदात के बाद जाए वकुआ से फरार हो गए और वाक़ये की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को कब्जे में लेकर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शेखपुरा के डेड हाउस मुंतकिल कर दिया, जहां पर जरूरी कार्रवाई की जा रही है। ताहम अभी तक कत्ल की असल वजूहात सामने नहीं आ सकी, जबकि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी हैं। सिंध और पंजाब के कई इलाकों में आज भी धुंध का राज रहा। चीचावतनी में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसात में 6 अफराद जख्मी हो गए। पंजाब के मैदानी इलाकों ओकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, टोबा टेक सिंह, जबकि सिंध में और सखर में आज भी धुंध रही। धुंध के बायस नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक धुंध के बायस पत्तों की ओकाड़ा और साहिवाल के इलाकों में हद निगाह 0 हो गई, जबकि मुल्तान, राजनपुर, गोजरा, टोबा टेक सिंह, भक्कर और सखर शहरों की गिरदोनवा में भी धुंध रही, जबकि कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। तांदलियावाला में साहिवाल रोड पर धुंध के बायस मुसाफिर बस और गन्ने की ट्राली की टक्कर, बच्चों और खातीन समेत 14 अफराद जख्मी, 2 की हालत नाजुक। बस में से 72 से ज्यादा मुसाफिर को जिंदा निकाला गया। साहिवाल रोड पर धुंध के बायस मुसाफिर बस और गन्ने की ट्राली में तसादुम के नतीजे में 14 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। जख्मियों में हमजा, इरफान, इमरान, असलम, उरूज फातिमा, उमर फारूक, तैयब और मोहम्मद नदीम वगैरह शामिल हैं, जिनको तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तांदलियावाला मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 2 तलबा को नाजुक हालत की पेश नजर फैसलाबाद रेफर कर दिया गया है।
नसीराबाद में वाक़ बारूदी सुरंग में धमाके से 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी अमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस थाना के हदूद में मुसाफिर बस और ट्रैक्टर की बारूदी सुरंग से टकराने से 8 अफराद बुरी तरह जख्मी हो गए, जबकि धमाके के बाद दहशतगर्दों की जानिब से बस पर फायरिंग भी की गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर शरपसंद मौके से फरार हो गए। जख्मियों को तिब्बी अमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां साबिका सूबाई मुशीर मीर माजिद अबड़ो ने जख्मियों की अयादत की। तवील खुश्क साली के बाद मुल्क में बारिशों का आगाज हो गया। आजाद कश्मीर, चित्राल, सवात और चकवार में बारिश, जबकि पिशावर, इस्लामाबाद और चिन्योट में बूंदा बांदी हुई। नांगा पर्वत, बाबू सरटॉप और बट्टूगाटा पे बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि मुजफ्फराबाद की वादी नीलम के पहाड़ों और मरी में हल्की फुल्की बर्फबारी हुई। उधर चित्राल के बाला इलाकों में बर्फबारी के बाद लवारी टॉप ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि आज से सरमा की अच्छी बारिशों का आगाज शुमाली इलाकों से होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चित्राल से शुरू होने वाली बारिशें पंजाब और खैर पख्तूनख्वा के वस्ती इलाकों तक पहुंचेंगी। बारिशों का सिलसिला 4 से 5 रोज तक वक्फे से जारी रहेगा। खुश्क मौसम से मुतासिरा फसलों में इसी बारिश से जान पड़ जाएगी। डेरा गाजी खान में सुई गैस की शदीद बंदिश के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। खातीन ने बिल नजर आतिश कर दिए। हुक्मरानों के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। डेरा गाजी खान सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ डंडा बरदार खातीन और बच्चों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुश्तइल अफराद ने हाथों में डंडे और एहतजाजी प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। खातीन ने अपने सुई गैस के बिल्स भी नजर आतिश कर दिए। इस मौके पर हुक्मरानों के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। खातीन का इस मौके पर कहना था कि सुबह बच्चे नाश्ता किए बगैर स्कूलों को जाने पर मजबूर हैं, तो दूसरी जानिब लकड़ियों का एक मन 500 रुपए तक जा पहुंचा है, जो कि एक गरीब की पहुंच से बहुत दूर है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से गैस की लोड शेडिंग को खत्म करने का मुतालबा किया है। शरकपुर शरीफ के नवाही गांव में पुरअसरार तौर पर कत्ल होने वाले सैयद नवीद कमर के कातिल गिरफ्तार न किए जाने पर अहले इलाका ने पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और मुतालबा किया कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी जल्द से जल्द अमल में लाई जाए। मोहम्मद उमैस खान की रिपोर्ट। शरकपुर के नवाही गांव बोहेवाल का रिहायशी 18 साल सैयद नवीद कमर, जो कि पुरअसरार तौर पर जाँ बहक हो गया था, उसके कातलों की अदम गिरफ्तारी पर गांव के लोगों ने शदीद एहतजाज किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की कि 6 माह गुजरने के बावजूद पुलिस कातलों का सुराग लगाने में नाकाम रही है। मकतूल सैयद नवीद कमर के भाई गद्दी नशीन आस्ताना आलिया पीर झंडे शाह वली सरकार, सैयद शबर हुसैन बुखारी और सैयद मजहर हुसैन बुखारी ने बताया कि हम थाना शरकपुर के चक्कर लगा लगा कर उकता चुके हैं, लेकिन पुलिस हमें सिर्फ तसल्लियां देकर टरखा देती है। सारा गाँव हमारे साथ है, हमारे साथ लोगों की हमदर्दियां हैं। हम वजीर आला पंजाब और IG पंजाब से मुतालबा करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और हमारे भाई के कातलों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इस बारे में तफ्तीशी हाजी खालिद ने अपने मौक़िफ़ में बताया कि हम तफ्तीश कर रहे हैं, मुद्दई पार्टी ने किसी को नामजद नहीं किया और जल्द कातलों का सुराग लगा लिया जाएगा। कैमरामैन फजल हबीब खान के साथ मोहम्मद उमैस खान, कोहिनूर न्यूज़, शरकपुर। भक्कर में नौ मुंतखब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी की ज़ेर सदारत म्यूनसिपल कमेटी का पहला इजलास हुआ, जिसमें अपोजिशन मेंबरान के साथ मुकम्मल ताउन करने और साथ लेकर चलने का अहद किया गया। बल्दियाती निज़ाम के नफाज के बाद म्यूनसिपल कमेटी भक्कर में पहला इजलास हुआ, जिसके साथ चेयरमैन अब्दुर्रहमान ढांडला ने की। इजलास से खिताब करते हुए जफर भट्टी ज़ियाउल्लाह खान ने कहा कि ऐवान में गढ़े मुर्दे उखाड़ने से बेहतर है कि शहर की हालत तेज़ार पर तवज्जो दी जाए। सीवरेज निज़ाम, सड़कों की मुरम्मत और गलियों से गंदगी के ढेर उठाए जाएं। TMA कमीशन माफिया का खात्मा और काम चोर अमले का मुहासबा किया जाए। उन्होंने कहा कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन समेत हुकूमती मेंबरान की जानिब से अगर हमारे साथ बतौर ऑपोजिशन गलत सलूक किया गया तो हम किसी सूरत फ्रेंडली ऑपोजिशन नहीं करेंगे। टैक्सिला में बल्दियात इंतखाबात का आखिरी मरहला भी पाया तकमील तक पहुंच गया। कम्युनिटी हॉल टैक्सिला में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की हल्फ बर्दारी तकरीब का इनकाद किया गया। अहवाल बता रहे हैं रिजवान जंजुआ। कम्युनिटी हॉल टैक्सिला में हल्फ बर्दारी का मरहला तय पा गया, जिसमें फौजी बैंड के साथ इस्तकबाल किया गया। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की हल्फ बर्दारी की तकरीब में
कसीर तादाद में लोगों की शिरकत के अलावा नून लीग के कौंसलरों ने भी भरपूर शिरकत की। सहाफियों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। रिजवान जिंजुआ, कोहिनूर न्यूज़, टेक्सला। दुनिया के जदीद तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी पहली मर्तबा कदीमी इमारतों और पुलों को लाइटों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। अंग्रेज दौर के तैयार करदा सतलुज एम्पीरियस बुर्ज बहावलपुर को 20 लाख रुपए की लागत से मुसलसल जलने वाली लाइटिंग से सजाया गया। अहवाल बता रहे हैं फजल जावेद खान। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में अपनी सेहत को फरोग के लिए नए तरीके निकालते रहते हैं। इनमें कदीमी इमारतों और पुलों पर लाइटिंग करके खूबसूरती को चार चांद लगाने का रुझान मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहा है। बहावलपुर के हरदे कमिश्नर साकिब जफर भी बहावलपुर की खूबसूरती को चार चांद लगाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। उन्होंने दुनिया की तरह बहावलपुर कदीमी एम्प्रेस बुर्ज को रंग बिरंगी लाइटों के जरिए सजाकर बहावलपुर को भी इन ममालिक की सफ में ला खड़ा किया है। बहावलपुर से तल्लक रखने वाले इंजीनियर अब्दुल्ला ने अपनी टीम के साथ 2 हफ्तों में मुकम्मल किया। इस सिलसिले में सतलुज बुर्ज पर एक रंगारंग तकरीब मुनक्कद हुई जिसमें आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। इसको देखने के लिए शहरों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर जिला इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर मुल्कत तलीम व अमूर दाखिला मियां बलीगुर रहमान ने मीडिया को बताया, यहाँ पे रेलवे की बाकायदा इजाजत से और एनओसी के साथ एम्प्रेस ब्रिज, रेलवे ब्रिज जो एक तारीखी पुल है यहाँ पे, उसके ऊपर बहुत खूबसूरत बिजलियों का इंतजाम किया गया और उस इंतजाम को आज बाकायदगी से आज के बाद हर रात वो यहाँ पे चला करेंगी रोशनियाँ। नए साल का ये है कि देखें बहावलपुर माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से अमन का गहवारा है और ये अमन के गहवारे के साथ साथ अगर खुशियों का गहवारा भी बन जाए। और आपने देखा कि आज फॉग बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से फायरवर्क्स भी कुछ कम चले, और लेकिन आपने लाइनिंग ज़रूर ब्रिज की देखी होगी। और ये जो पैटर्न आज हमने बहावलपुर में एक इनिशिएटिव लिया है, होपफुली या पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी लिया जाएगा। पाकिस्तानी मुत्तहद हो जाएं, पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाएं, पाकिस्तान आगे चले और इंशाल्लाह ताला जब पाकिस्तान आगे चलेगा तो पाकिस्तान रोशन होगा जैसे आज आसमान रोशन हुआ है बहावलपुर का। कैमरामैन खुरम साद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़, बहावलपुर। कोहलू में पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जिला रहनुमा एडवोकेट अली शेर जरकौन ने मौजूदा जिला क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अली शेर जरकौन ने कहा कि क़यादत के हामिल दोनों लोग पार्टी में मौजूद लोगों की राय लिए बिना अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, जिससे पार्टी रोज ब रोज जवाल की तरफ जा रही है। पार्टी ऑफिस महीनों बंद रहता है, जिससे गरीब आवाम को मुश्किलात का सामना है, जबकि पार्टी के लोग दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने सूबाई क़यादत से मुतालबा किया कि तमाम फैसलों में पार्टी अरकान को साथ लेकर चला जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। लिया में नौमुंतखब चेयरमैन को यूनियन कौंसिल की इमारत न मिलने पर अरकान यूनियन कौंसिल ने शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया और इंतजामिया को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए खूब आड़े हाथों लिया। कोट सुल्तान में यूनियन कौंसिल की इमारत न मिलने पर आजाद मुंतखब चेयरमैन सरदार जानी खान तंगवानी ने अरकान का पहला इजलास सड़क पर बुलाकर कार्रवाई शुरू कर दी। इंतजामिया ने शहर से बाहर नई बनने वाली यूनियन कौंसिल की बिल्डिंग TMA के दफ्तर में कायम कर दी, जबकि कोट सुल्तान सिटी की नाकारा बिल्डिंग को मुरम्मत किया गया और ना ही मुतालबे के बावजूद नई बिल्डिंग चेयरमैन के हवाले की गई। खिपरों में एडवोकेट अब्दुल गफ्फार लुगारी की जानिब से अलहादी डाइवर्स एयर कंडीशन कोच सर्विस ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें हाजी हाशिम दर समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। अब्दुल गफ्फार लुगारी का कहना था कि लोगों को बेहतरीन सफरी सहूलियात देने के लिए अलहादी कोच सर्विस का आगाज किया गया है। इब्तदाई मरहले में 4 गाड़ियां चलाई गई हैं, जो हतंगों से खिपरों होती हुई हैदराबाद तक जाएंगी, और जैसे ही हैदराबाद से कराची का हाईवे रोड बनकर मुकम्मल होगा तो इसके बाद खिपरों से कराची के लिए डायरेक्ट डाइवर्स सर्विस भी शुरू की जाएगी। इलाकाई खबरों से इतना ही, और अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मज़ीद खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।